दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको डर लगता है कॉम्प्रीहेंशन से, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज से आप डरते हैं कि अनसीन पैसेज कैसे पढ़ें, इतना कम समय होता है, उसमें हमें सब कुछ तैयार करना होता है, तो उस समय अनसीन पैसेज कैसे हम तैयार कर पाएं, कैसे पढ़ें, क्या तरीका होना चाहिए अनसीन पैसेज को तैयार करने का। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि आप अनसीन पैसेज इजीली कैसे तैयार कर पाएंगे, कैसे आपका अनसीन पैसेज तैयार हो पाएगा। दोस्तों, गलती कहां हो जाती है, क्योंकि अधिकतर मैंने स्टूडेंट्स को यह कहते हुए सुना है कि अनसीन पैसेज समझ में नहीं आया, कॉम्प्रीहेंशन हमें समझ में नहीं आया, इसके क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट थे, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, कैसे पढ़ें। तो उसी पर मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। एक जनरल डिस्कशन है कॉम्प्रीहेंशन को लेकर कि कैसे पढ़ें। सबसे पहली चीज तो आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि लॉन्ग पैसेजेस को पढ़ने की, यानी कि आपको बुक्स को पढ़ने की, इंग्लिश बुक्स को पढ़ने की, मैगजीन्स को पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। अब ये हैबिट एक दिन में तो बनती नहीं है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने है। अगर आप अभी भी लग गए ना, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन आपके कोर्स में आता है और आप अभी भी लग गए, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर देंगे। और इतना ही नहीं कि केवल टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए, अदर्स के लिए भी मैं बता रहा हूं कि अगर जो आप अभी भी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं आपने उसको फॉलो कर लिया, तो कॉम्प्रीहेंशन से आप कभी नहीं घबराएंगे। सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, उसके मीनिंग को समझते हुए, कि उसका मीनिंग आप समझ सकें। तो इसके लिए क्या करें, कैसे समझ में आए। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रीहेंशन आते हैं दोस्तों, वो आते हैं एडिटोरियल कॉलम से। एडिटोरियल कॉलम जो होता है वो आपको किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, द हिंदू में मिल जाएगा, द हिंदू से सबसे ज्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं पैसेजेस, द हिंदू में मिल जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स में मिल जाएगा, नवभारत टाइम्स में मिल जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिल जाएगा, किसी में भी आपको ये मिल जाएगा। तो जो एडिटोरियल पेज है, जो एडिटोरियल रिपोर्ट है, जो एडिटोरियल कॉलम है, उसको आपको तैयार करना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसके अलावा जो कंटेम्परेरी इश्यूज चल रहे हैं या फिर कोई भी इंसिडेंट है, कोई न्यूज है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब कैसे पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या अब हम रोज न्यूज़पेपर लगाएं, हमारा तो इतना खर्चा वैसे ही हो जाएगा न्यूज़पेपर लगाने में। नहीं, मैं आपसे यह कहता हूं कि केवल एक न्यूज़पेपर लीजिए और उस न्यूज़पेपर को पूरे वीक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पर्पज ये नहीं कि आपको न्यूज जानना, न्यूज तो आप टेलीविजन से भी जान सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, उसका पर्पज। तो आपको करना क्या है कि डेली आप सेलेक्ट करें कि आज मुझे ये वाला ये जो पेपर है, फर्स्ट पेज जो है, इसका फर्स्ट पेज की इन 3 रिपोर्ट्स को मुझे तैयार करना है। अब क्या करेंगे, आप उनको पढ़ना चालू करेंगे। पहले आउटलाइन पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, और अब जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगे, जो जो डिफिकल्ट वर्ड जहां आपने फेस किए, उनको आप अंडरलाइन करते चले जाइए। अंडरलाइन कर लिया, अब आप कह रहे होंगे कि सर हमारे तो सारे अंडरलाइन हो गए, इतने डिफिकल्ट वर्ड से बहुत सारे आ गए। तो क्या बात है, बहुत सारे आ गए तो डरने की कोई बात नहीं है। आप एक रजिस्टर लीजिए, उस रजिस्टर पर इन डिफिकल्ट वर्ड्स को नोट करते चलिए। आज आपके मानकर चलिए कि आपके 30 वर्ड्स आए, ठीक है, 30 वर्ड्स आपके निकल कर आए। तो आपके 30 वर्ड्स जो हैं, जब आप दूसरी बार पैसेज, जब आप दोबारा पैसेज पढ़ेंगे, आपने 3 बार आउटलाइन पढ़ा, फिर उसके बाद आपने वर्ड मीनिंग जो नोट कर लिए, जो डिफिकल्ट थे, वो डिक्शनरी से कहीं से भी फाइंड आउट कर लिए, उनका मीनिंग लिख लिया, आपने एक डायरी पर उतार लिया। अपनी एक डायरी जरूर बना लीजिए, अपना एक रजिस्टर जरूर बना लीजिए, जहां पर उन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप नोट कर सकें। 2 चीजें आपकी पक्की हो जाएंगी, एक तो वोकैब सेशन जिससे बच्चे घबराते हैं, और दूसरा कॉम्प्रीहेंशन। ये 2 चीजें बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगी अगर आपने इस मेथड को अपना लिया। वोकैब से भी डरते हैं, ये कहते हैं सर ये वाली वोकैब कहां से आ गई, ये तो हमने तैयारी नहीं करी, ये तो कहां से पता नहीं कहां से आ गई, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब वही आते हैं जो हमारे रूटीन में वर्ड्स चल रहे होते हैं, चाहे वो टेक्निकल वर्ड्स हो, ठीक है, चाहे वो हमारे कॉमन वर्ड्स हो, कैसे भी वर्ड्स हो जो हम यूज कर रहे हैं, वही वर्ड्स होते हैं। स्पेशली न्यूज़पेपर मैगजीन से वो वोकैब पार्ट लिया जाता है। तो आपके वो वर्ड्स आपने तैयार किए, जब आपने उन वर्ड का मीनिंग आपने देख लिया, उसके बाद जब आपने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो आपको बहुत आसान लगा उसको पढ़ना।
और धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस में आएगा तो आपको पैसेजेस पढ़ने में टाइम जो है, जो टाइम कंज्यूम आप कर रहे हैं, वो धीरे 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 डिक्रीज होता चला जाएगा। और जब ये घटता चला जाएगा तो आपकी हैबिट बन जाएगी पैसेजेस को जल्दी पढ़ने की। और दूसरी बात, आपकी एक पकड़ हो जाएगी वोकैब पर, क्योंकि आप जब डेली 30, 40, 50 वोकैब नई खोजेंगे डेली, तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे ना वोकैब में। तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि आप अंडरलाइन करते चलिए, चाहे कितना ही नीला पेज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीला काला पेन जो भी आप यूज करें, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप उसको नोट डाउन करिए और सोचकर चलिए कि अगर आपने एक महीने भी ऐसा कर लिया, आपके डेली 100 वर्ड्स तैयार हो रहे हैं, तो 30 दिन में कितने सारा वर्ड्स तैयार होते हैं, कितना एक मेजर कलेक्शन आपका तैयार होता है। और ये आपका खुद का प्रोडक्ट है। जैसे एक मां को अपने बच्चे से प्यार होता है ना, उसी तरह से आपको अपनी उस डिक्शनरी से प्यार हो जाएगा। एंड दैट डिक्शनरी विल बी योर ओन क्रिएशन। और वो जो डिक्शनरी होगी वो आपका खुद का क्रिएशन होगी, आपका खुद का प्रोडक्ट होगा। और आपको कितना प्राउड फील होगा उस समय कि मैंने अपनी एक डिक्शनरी बना दी, अपने वर्ड्स की डिक्शनरी बना दी। और आप चाहें तो फ्यूचर में उसको पब्लिश भी करा सकते हैं, अपने खुद की एक मेहनत के रूप में उसको पब्लिश करा सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे उन बच्चों को भी मदद मिलेगी जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपके वोकैब सेशन भी तैयार होता है, इससे आपका अनसीन पैसेज जो पार्ट है वो भी तैयार होता है। लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैंने आज कहा, मैं आपको बहकावे में नहीं रखना चाहता कि मैंने आज कहा इस तरीके को अपना लो तो आप सीख जाओगे। नो, आपको उसके लिए एक प्लेटफॉर्म को अपनाना होगा, आपको उसके लिए एक रूटीन बनाना होगा, एक शेड्यूल तैयार करना होगा। और उस तरह से आप उस पर विजय हासिल कर पाएंगे। फिर मुझसे कहना कि सर कॉम्प्रीहेंशन अब कोई हार्ड नट टू क्रैक नहीं है, इट्स अ केक्स वॉक, अब बहुत आसान हो गया है हमारे लिए जो कॉम्प्रीहेंशन है। और ये वास्तव में होकर रहेगा अगर आप इस रणनीति पर चलते हैं। तो ये तो आपका ये तरीका रहा। दूसरी चीज, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब एग्जाम में बहुत से टीचर्स क्या बताते हैं, बहुत से टीचर्स ये कहते हैं कि पहले कॉम्प्रीहेंशन को अच्छी तरह से पढ़ लो, उसको पूरा दिमाग में एक एक लाइन देखो कि उसमें क्या है। भाई इतना टाइम तो इसमें ही निकाल दोगे आप। और मैंने आपको तरीका बताया कि रैपिड रीडिंग आपकी, बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि वो तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। तो मैं क्या कहता हूं आपसे कि सबसे पहले आप ये देखिए, एक नजर मारिए उस पैसेज पर और उसका मेन कोर देखिए, मेन निचोड़ देखिए कि किस बारे में ये पैसेज है। वो आपने आइडिया ले लिया, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब आइए यहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं देना, अब भी थोड़ा सा टाइम देना है पैसेज को और ध्यान से देना है। ठीक है, अब उस पैसेज को पढ़ना और क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट रखना कि ये क्वेश्चन नीचे है। उस क्वेश्चन को दिमाग में बैठाते हुए, ठीक है ना, आपको वहां पर लेते हुए चलना है कि ये बात इस पैसेज में इस जगह आई है या फिर ये ऐसा हो सकता है। तो और जब लास्ट में आप वन बाय वन क्वेश्चन आंसर देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और कॉम्प्रीहेंशन फिर आपके लिए कोई डिफिकल्ट चीज नहीं रह पाएगी। और इसी तरह से आपका वोकैब सेशन जो है वो भी आपका कंप्लीट और बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चलिए, आपका कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आपका कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज तैयार हो जाएगा। अब लास्ट में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो आपको इतना स्टडी मटेरियल मैंने अपने YouTube चैनल पर दिया हुआ है कि आपको किसी और सोर्स की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको महा मैराथन क्लास, चारों राइटर्स की कंबाइंड मर्ज क्लास मैंने बनाई है, जो कि एक महा मैराथन है, उसमें सब कुछ सारा निचोड़ है। लिटरेरी टर्म्स की मैराथन क्लास है, फिगर्स ऑफ स्पीच की मैराथन क्लास है, सब कुछ आपके लिए मैंने दे रखा है। लेकिन आपको लगता है कि रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, रेगुलर आपकी स्टडी बनी रहनी चाहिए ताकि एग्जाम में आप भूले ना। तो अगर आप उस बात को सोचकर हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच है, फर्स्ट डे मंडे से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम फर्स्ट राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप उस बैच का हिस्सा जरूर बन सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से ये कोर्स दिया जा रहा है आपको। क्यों? क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं, जो हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे, उनकी ही कॉस्ट 2000 रुपए है। तो ये मान के चलिए आपसे क्रैश कोर्स की तो कोई फीस ली ही नहीं जा रही। तो आपके एड्रेस पर नोट्स हार्ड कॉपी में जाएंगे, उसके साथ आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिल रहा है, या फिर ये मान लीजिए क्रैश कोर्स के साथ आपको नोट्स फ्री में मिल रहे हैं और डेली की पीडीएफ अलग मिलेगी।
डेली टू डेली पीडीएफ जो होगी, जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो तो अलग मिलेगी, इसके साथ साथ हार्ड कॉपी में नोट्स आपको अलग मिलेंगे, वन लाइनर नोट्स। डिटेल्ड डेली चलेगी, डिटेल की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, और वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट की जो हार्ड कॉपी है वो भी आपके एड्रेस पर सेंड की जाएगी। अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और सभी को प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा मेरे नंबर 9756055255 पर। मैं नोट कर देता हूं यहां पर नंबर, ताकि आप 9756055255, दिस वन इज 5, ठीक है, 55255, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। और किस तरह से आपको एडमिशन लेना है सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा, तो आप जल्दी से हमारे कोर्स का हिस्सा बनिए अपनी सफलता को पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और उम्मीद है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।